अब हम बात करेंगे चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज देखो क्या है, चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज होता कैसा है, ये आकृति होती है चतुर्भुज की। इसका मैं नाम लिख रहा हूं ए बी सी डी। चतुर्भुज कहते किसे हैं, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स। ये आपकी इंग्लिश की डेफिनेशन हो गई। आपका इस चतुर्भुज में क्या क्या चीजें हैं, पहले मैं शीर्ष की बात करूंगा। शीर्ष इसमें 4 हैं, 1 2 3 4। कौन से हैं, ए बी सी डी। भुजाएं इसमें बताइए, भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं भी इसमें 4 हैं। एक भुजा है ए बी, एक भुजा है बी सी, एक भुजा है सी डी और एक भुजा है ए डी। तो ये इसमें आपकी 4 भुजाएं हो गई चतुर्भुज में। शीर्ष भी हो गए, भुजाएं भी हो गई। अब मैं कोणों की बात करूंगा, एंगल्स, कोण जिसको बोलते हैं आप। कोण क्या होंगे, कौन से कोण होंगे, एक कोण ये होगा पहला कोण, इसको डी ए बी लिखूंगा, डी ए बी, ये डी ए बी कोण। दूसरा ए बी सी कोण, तीसरा बी सी डी कोण और चौथा सी डी ए कोण। ये कोण आपके 4 कोण हो जाएंगे, 4 एंगल आपके इसमें चतुर्भुज में हो जाएंगे। उसके बाद मैं आसन शीर्ष, जिसको इंग्लिश में एडजेसेंट वर्टिसेस बोलूंगा, वो क्या होंगे, देखो आसन शीर्ष पहला होगा ए और बी, मतलब किसी भुजा के दोनों सिरों पर जो बिंदु होते हैं उन्हीं को आसन शीर्ष बोलते हैं। तो एक आसन शीर्ष होगा ए और बी, एक जोड़ा तो ये हो गया ए और बी का, एक जोड़ा हो जाएगा बी और सी का, बी और सी ये हो गया। एक जोड़ा हो जाएगा सी और डी का, सी और ए डी, और एक जोड़ा क्या हो जाएगा, डी और ए का। ये 4 जोड़े आपके आसन शीर्ष के हो जाएंगे। इसके बाद मैं यहां पर आसन भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स, इस शीर्ष के ऊपर 2 भुजाएं मिल रही हैं, वो आसन
भुजाएं होंगी, एक तो होगी ए बी और एक होगी बी सी। आसन भुजाएं ए बी और बी सी, एक जोड़ा, एक पेयर, ये बन गया। दूसरा पेयर ये बनेगा बी सी और सी डी, बी सी और सी डी, दूसरा ये बन गया। तीसरा इस शीर्ष पे मिलेगा, वो हो जाएगा सी डी और ए डी, सी डी और ए डी, सी डी और ए डी, और लास्ट वाला ये होगा ए डी और ए बी। तो ये चार जोड़े आसन भुजाओं के हो जाएंगे। ये पूरा लिखोगे आप, इसको भी लिखोगे आप पूरे को, इसको भी लिखोगे और इसको भी लिखोगे, तो ये आसन भुजाएं हो जाएंगी। इसमें मैं यहां पर एक बात करता हूं, सम्मुख शीर्ष, सम्मुख है शीर्ष, अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टिसेज। अपोजिट वर्टिसेज क्या है? सम्मुख शीर्ष क्या है? ए के सामने का शीर्ष क्या है? सी। ए के सामने का शीर्ष सी, ये सम्मुख शीर्ष है ए और सी। और दूसरे सम्मुख शीर्ष क्या हैं? बी और ए, डी। ए और सी सम्मुख शीर्ष हैं और बी और डी सम्मुख शीर्ष हैं। अब मैं विकर्ण की बात करूंगा, विकर्ण में सम्मुख शीर्ष को मिलाऊंगा इसको इससे, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा या रेखाखंड होगा, इसका नाम क्या होगा? AC। तो एक विकर्ण तो AC हो गया, और एक विकर्ण जिसको डायगोनल बोलते हैं आप इंग्लिश में, वो BD हो गया। ये दो विकर्ण हो गए, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायगोनल। तो इस तरीके से आपके चतुर्भुज के बारे में सारी जानकारी ये है। एक जानकारी और है कि अगर इस चतुर्भुज के अंदर कोई पॉइंट होगा कहीं भी, उसको मैं इंटीरियर या अभ्यंतर भाग में कहूँगा। अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा इस चतुर्भुज के बाहर, उसको बहिर्भाग में कहूँगा या एक्सटीरियर में कहूँगा। और चतुर्भुज के ऊपर मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, या ये D है, या ये A है, या यहाँ बीच में है, यहाँ है, यहाँ है, ये उसकी बाउंड्री पे या उसकी सीमा पे बिंदु होगा, वो चतुर्भुज के ऊपर होगा। तो इस तरीके से चतुर्भुज के बारे में ये आपकी जानकारी। आगे अब देखो आपके बुक के क्वेश्चन जिनको जो अनसॉल्व्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। मतलब आपके एक चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र आपको बनाना है। बना दिया आपने, ये लो इस तरीके से आप बड़ा सुंदर बनाओगे। ये आपका रफ डायग्राम है। इसका नाम इसने PQRS लिखा, मैंने ABCD लिख दिया, कोई बात नहीं। ड्रा इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल कैसे बनते हैं? ये और ये शीर्ष कौन सी शीर्ष हैं? ये सम्मुख शीर्ष हैं, अपोजिट वर्टेक्स हैं, इनको मिलाओगे तब डायगोनल बनेगा। तो एक डायगोनल आपका ये बन गया। डायगोनल का नाम क्या हो गया? AC। और अगर यहाँ P होता, यहाँ Q होता, यहाँ R होता, तो डायगोनल क्या बनता? PR बन जाता। अब यहाँ ये B है और ये D है, अगर ये भी क्या है? अपोजिट वर्टेक्स हैं, सम्मुख शीर्ष हैं, इनको भी मिला दीजिए, तो दूसरा डायगोनल क्या बन जाएगा? BD। तो आपके विकर्ण क्या क्या हो गए? एक तो AC हो गया और एक BD हो गया। चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होंगे, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होगा। तो ये इस तरीके से आपके डायगोनल बन गए। और फिर ये क्या कह रहा है? इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये जो आपके डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं, ये पॉइंट आपका इस चतुर्भुज के अंदर है या बाहर है?
मतलब इस चतुर्भुज के अंदर है ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट आपका O है जहां पे ये बिंदु काट रहे हैं ये, तो ये इस चतुर्भुज के अंदर है O या चतुर्भुज के बाहर है? देखो अंदर है, क्योंकि ये डायगोनल एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे हैं और ये इस चतुर्भुज के अंदर है। देख लो आप अंदर है क्या, इसकी बाउंड्री में है क्या? बिल्कुल बाउंड्री में है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल KLMN। पहले आप एक डायग्राम बना दीजिए क्वाड्रिलेटरल का, एक चित्र बना दीजिए क्वाड्रिलेटरल का। नाम क्या उसका? KLMN। देखो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, KLMN ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं कि KLMN, ऐसे नहीं लिखेंगे, लगातार आना चाहिए KLMN। तो ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज का इसको लिखोगे कैसे? मान लो आपको कोई कहे कि कॉपी में लिखो इसको सिंबल से, तो आप ऐसा चतुर्भुज का चिन्ह लगा के और चतुर्भुज लिख के KLMN लिख दोगे। और या फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? चतुर्भुज KLMN। या इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे तो इसको लिखेंगे QUAD, क्वाड्रिलेटरल के आगे डॉट करके KLMN। जो आपको अच्छा लगे, ये अच्छा लगे तो ये लिख दो, ये अच्छा लगे तो ये लिख दो, और ये अच्छा लगे तो ये लिख दो, कोई सा भी लिख दो। इसका मतलब ही ये है, इसका मतलब ये है कि आपका चतुर्भुज ये है। अब इसमें क्या पूछ रहा है ये? 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, दो सम्मुख भुजाओं के युग्म जोड़े। मतलब सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं? इसके सामने भुजा कौन सी है? MN के सामने, या NM के सामने कौन सी भुजा? इस NM के सामने कौन सी है? ये भुजा है। क्या नाम इसका? KL। एक भुजा, एक जोड़ा ये बन गया। दूसरा, इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने ये भुजा है। तो KN के सामने कौन सी है? LM। इस KN के सामने कौन सी है? LM। तो ये दो युग्म बन गए, दो पेयर बन गए। एक पेयर ये बन गया जिसको जोड़ा बोल रहे हो आप, और एक पेयर ये बन गया। तो आपकी अपोजिट साइड का एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो अपोजिट साइड के दो पेयर आपने बना दिए। दूसरा, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल कौन से हैं? जैसे भुजाएं इसके सामने ये है, वैसे ही इस कोण के सामने ये कोण है। इस कोण का नाम क्या लिखूंगा मैं? एंगल KNM। एंगल KNM। और इसके सामने कौन सा एंगल है? ये वाला है, एंगल MLK। ये कोण और ये कोण एक दूसरे के सामने है। दूसरा, ये कोण और ये कोण भी एक दूसरे के सामने, इनका भी नाम लिख दीजिए N या LMN। एंगल LMN और इसके सामने है LKN। एंगल LKN। तो ये तो आपके कोण का चिन्ह है, ये कोण का चिन्ह है, ये सारे कोण के चिन्ह है, ये आपका L है। तो इस तरीके से ये दो जोड़े किसके बन गए? अपोजिट एंगल्स के बन गए। ये दो पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर। आपको एक जोड़े का नाम बताए तो आपको दोनों लिखने हैं, ये और ये मिलके एक जोड़ा बन गया और ये मिलके एक जोड़ा बन गया। तीसरी बात, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं? इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी साइड्स मिल रही हैं, एक तो ये मिल रही है और एक ये मिल रही है, तो इसका नाम लिख दूंगा आसन भुजाएं। आसन भुजाएं कहो या एडजेसेंट साइड कहो, एक ही बात है। तो आसन भुजाएं, पहली एक जोड़ा कौन सा है? MN
और ML, एक जोड़ा तो ये हो गया, दोनों को मिला के एक जोड़ा। दूसरा, ये और ये कहां मिल रहे हैं? इस पॉइंट के ऊपर, तो KL और LM, KL LM ये जोड़ा हो गया। और 4 पूछे तो इसके ऊपर ही बना दो, ये जोड़ा और ये, और इस पे पूछे तो और बना दो। आगे बढ़ाओ। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो किसी भुजा के दोनों सिरों पर बने हुए कोण। तो ये कोण और ये कोण आसन कोण होंगे। इस कोण का नाम लिख दो आसन कोण का जोड़े क्या क्या हो जाएगा? KNM और एंगल NML। दूसरा, तो एक जोड़ा तो ये हो गया, दोनों को मिलाकर एक जोड़ा ये कर दो, एंगल NML, ऐसा भी लिख सकते हो LMN, क्योंकि कोण तो यही लिख रहे हो आप। दूसरा, एंगल MLK, तो ये जोड़ा, ये और ये और ये और ये, इससे और इससे एक जोड़ा बन गया, इस कोण से और इससे दूसरा जोड़ा बन गया किसका? आसन कोणों का। तो इस तरीके से ये आसन कोण हो जाएंगे आपके। इसके बाद आपका ये यहीं खत्म होता है। थैंक यू।